नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। शालिनी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। कितने दिनों बाद उसने अपने आप को गौर से आईने में देखा था, वो भी तब जब पति संदीप ने उसे टोक दिया, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम में अब वो पहली वाली बात नहीं है। आईने के सामने खड़ी होकर बस वो संदीप की बातों की समीक्षा कर रही थी और आईने में खुद को देखकर धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। क्या वो सचमुच बूढ़ी हो गई है? काफी हद तक आईना जवाब दे चुका था। उसके बालों में हल्की सफेदी नजर आने लगी थी, चेहरों पर हल्की झुर्रियां। चेहरा भी पहले से काफी ढला हुआ नजर आ रहा था। शरीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आराम मांग रहा हो। ना पहले जैसा नूर था, ना चेहरे पर मुस्कुराहट। वो पहले जैसे वाकई नहीं थे, सचमुच बदल चुकी थी। अब आईना बीता हुआ कल तो बता नहीं सकता, जो भी दिखाएगा आज ही दिखाएगा, और आज जो जैसा है वैसा ही दिखाएगा। कम से कम उसे झूठ बोलने की आदत नहीं है। उस सच का सामना शालिनी नहीं कर पा रही थी, इस कारण आईने के सामने से हट गई और पलंग पर बैठी अकेली सोचती रही। संदीप ने कुछ गलत नहीं कहा। उम्र क्या है उसकी, अभी सिर्फ 35 साल, और इस 35 साल की उम्र में वो 50 साल की औरत जैसी हो गई है। 50 साल की उम्र तो दूर की बात है, 70 साल की उम्र में भी लोग जिंदगी जीते हैं, पर वो तो 35 साल की उम्र में जिंदगी से हार गई। पर उसमें गलती किसकी है? शायद खुद उसकी। कैसे? सोचते सोचते वो खुद अतीत के गलियारों में चली गई। जब वो शादी होकर इस घर में आई थी, घर में सास ससुर पति संदीप, देवर निखिल और ननद प्राची थे। सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन शालिनी की आदत थी कि वो किसी को कोई काम ना करने देती। जब कोई मदद भी करता तो आदर्श बहू बनने के चक्कर में कहती, अरे बहू के होते हुए घर के लोग काम करेंगे, अच्छा लगता है क्या? सबको लगता है कि शालिनी को शायद काम में मदद कराना पसंद नहीं, इसलिए धीरे धीरे सबने मदद करना छोड़ ही दिया। जब कोई कहता कि देखो शालिनी ने पूरे घर को अकेले संभाल रखा है, तो वो फूलकर कुप्पा हो जाती। जब शालिनी का बेटा प्रतीक हुआ, तब भी सासू माँ कुछ करने की कोशिश करती तो शालिनी उन्हें मना कर देती। सासू माँ को भी यही लगता कि शायद शालिनी को उनका काम पसंद नहीं आता, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने प्रतीक के कामों से भी खुद को दूर कर लिया। संदीप कई बार कहता, शालिनी अब तुम दिन भर का घर के कामों और बच्चों में लगी रहती हो, कभी मेरे लिए भी वक्त निकालो, मेरे साथ भी कुछ पल बिताओ। तो शालिनी संदीप को भी झड़क देती, तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, देखते नहीं मैं कितना थक जाती हूँ। अरे तो सबकी मदद लिया करो ना, किसने मना किया है? काम वाली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम साथ मिलकर तो काम करवा ही सकते हैं ना। हाँ रहने दो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे रहते कोई घर में काम करे, मैं खुद कर लूँगी। शालिनी समझती क्यों नहीं हो? तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो। हद है, अपने घर का काम करने में कोई मशीन बन जाता है क्या? संदीप कहीं भी घूमने के लिए कहता तो काम का बहाना बनाकर मना कर देती। इतना काम तो पड़ा है, कैसे जाऊं? फिर ऊपर से प्रतीक भी तो है। अरे तो मम्मी पापा संभाल लेंगे, थोड़ी देर की ही तो बात है ना बाबा ना, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। संदीप कुछ कह ना पाता। धीरे धीरे संदीप ने भी कहना छोड़ दिया। अब वो अपने दोस्तों के साथ ही कहीं घूमने जाता, अन्यथा घर पर ही रहता। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। पहले ननद फिर देवर की भी शादी हो गई। देवर की जॉब दूसरे शहर में थी, तो जाहिर सी बात है देवरानी भी उसके साथ दूसरे शहर चली गई। लेकिन शालिनी, उसके अभी भी वही के वही हाल, लेकिन अब और बदतर हो गए। पहले किसी की मदद लेती नहीं थी, अब कोई मदद करता नहीं था, इस कारण अब वो खुद चिड़चिड़ी होने लगी थी। मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता है, दिन भर मैं काम में लगी रहती हूँ। देवरानी खुद तो देवर के साथ दूसरे शहर चली गई और मैं यहाँ अकेले सास ससुर की सेवा करती रहती हूँ। मैं अकेली बहू हूँ क्या, जिसके माथे ही सब कुछ है? मन ही मन बड़बड़ाती जाती और काम करती जाती। आज सुबह यही तो हुआ, जब पड़ोस वाली आंटी मम्मी जी से मिलने के लिए आई, तो बातों बातों में उन्होंने कहा,
कि एक तो बात है भाभी जी, आपकी सेवा तो शालिनी ही करती है, छोटी बहू तो अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। सुनकर शालिनी को बड़ा अच्छा लगा कि उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन जैसे ही सासू माँ ने जवाब दिया, शालिनी का मुंह उतर गया। देखिए बहन जी, हमारे लिए तो हमारी दोनों बहू एक जैसी हैं, दोनों के लिए हमारे दिल में एक समान ही प्यार है। सारी सेवा तो मैं करूं और वो मैडम वहाँ बैठे बैठे तारीफ की हकदार बन जाती हैं। शालिनी मन ही मन में बड़बड़ाती हुई कमरे में गई, जहाँ संदीप पहले से ही था। शालिनी कुछ कहती उससे पहले ही संदीप ने शालिनी से कहा, शालिनी मेरे सामान पैक कर देना, मेरी दोस्तों के साथ गोवा की ट्रिप है, पूरे 4 दिन बाद आऊँगा, इसलिए सामान उस हिसाब से पैक कर देना। आप गोवा जा रहे हैं? आपने तो मुझे बताया ही नहीं। अब इसमें बताना क्या है, अचानक से प्लान बन गया तो जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे प्रोग्राम बन गया? अभी थोड़ी देर बाद ही मम्मी पापा और बच्चे भी निखिल भैया के घर जा रहे हैं, और फिर तुम भी चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊँगी। अरे तुम्हें तो अकेले रहने की आदत है, इसमें नया क्या है? संदीप ने बेरुखी से कहा, जो शालिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शालिनी ने चिढ़ते हुए कहना शुरू किया कि मैं अकेले दिन भर खटती रहती हूँ और तुम्हें गोवा घूमने की लगी है। एक भी पल नहीं सोचा तुमने अपनी बीवी के बारे में? इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। अच्छा शालिनी, मुझे लग रहा है कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम में वो बात नहीं रही। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि तुम मेरा साथ छोड़कर बस एक आदर्श बहू बनने के सफ़र पर निकल गई थी। तुम आदर्श बहू बन गई, आदर्श माँ बन गई, लेकिन पत्नी वो तो तुम कभी बन ही नहीं पाई। संदीप ने व्यंग करते हुए कहा, जिसने शालिनी को झकझोर कर रख दिया। संदीप तो कहकर चला गया, लेकिन शालिनी अपने आप को आईने में निहारती ही रह गई। क्या सचमुच वो बूढ़ी हो चुकी है? बस यही सवाल बार बार अपने आप से करती। गलती संदीप की ही नहीं थी, गलती तो उसकी भी थी। फिर उसे बुरा क्यों लग रहा है? अपने आप को आदर्श बहू कहलाने के चक्कर में अपने पति को कहीं पीछे छोड़ दिया, यह अंदाजा भी नहीं रहा उसे। एक बार फिर शालिनी उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को हासिल करना ही है। जिसका दामन थाम करके वो इस घर में आई थी, उसे वापस हासिल करना है। बस यही सोचकर शालिनी अग्रसर हो गई अपने नए सफ़र पर, एक नई कोशिश के साथ अपने पति को हासिल करने में। दोस्तों, आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। पसंद आने पर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। राधे कृष्णा।